हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सौरभ पे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो नहीं लेकर आया हूँ, बल्कि ये वीडियो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बीए हो या बीकॉम हो, क्योंकि बेसिकली हर कॉलेज के अंदर यही दोनों स्ट्रीम्स जो हैं वो रनिंग है। इस वीडियो को आगे शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को है जो अपने फ्रेंड्स तक भी आगे फॉरवर्ड या शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये डेट शीट जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे वो जितने भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। बच्चों, यूनिवर्सिटी से जो भी डेट शीट आप लोगों को मिली हैं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो अमूमन हर साल बच्चों को रहती है, और वो सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग से निकल जाए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुली थोड़ा सा वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आपके एग्ज़ाम्स की टाइमिंग, आप लोगों के एग्ज़ाम्स की डेट और सब्जेक्ट के नेम वगैरह सभी डिस्कस करने वाला हूँ। आप वीडियो को ऑलमोस्ट एंड तक देखें, या फिर जब आपकी क्लास तक आप रहे तब तक उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये वीडियो जो है वो आप लोगों के तक समझ में आ जाए, क्योंकि ये ओड सेमेस्टर्स हैं। ओड सेमेस्टर के यूजी यानी बीए और बीकॉम के जो स्ट्रीम्स हैं उन्हीं दो कोर्सेज़ के डेट शीट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर वो कन्वे करूँगा। अगर इससे रिलेटेड या किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों बीए एग्जामिनेशंस की जो डेट है वो आपकी इस प्रकार रहेंगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वो 2 मार्च से शुरू होने वाले हैं, दिन बुधवार रहेगा। जो शिफ्ट रहेंगी इनकी वो रहेगी मॉर्निंग, यानी कि 9:30 से लगभग 12:30। अगर आप लोगों के ऑफलाइन मोड के अंदर एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, तो आपका एग्ज़ाम पूरे 3 घंटे का रहेगा, 9:30 यानी 9:30 से लेकर 12:30। और अगर किसी तरीके से ये ब्लेंडेड मोड में होता है या ऑनलाइन मोड के अंदर आपको एग्ज़ाम देना होता है तो आपको 3 घंटे रिटर्न और 1 घंटे आंसर शीट अपलोड के लिए जो है वो दिए जाते हैं, जैसा कि एज़ पर अब तक ये जो सेक्शन है वो चलता रहा है। फिर आते हैं थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स 3 मार्च से शुरू होने वाले हैं। जो डे रहेगा वो थर्सडे रहेगा, और जो शिफ्ट रहेंगी वो 1:30 यानी इवनिंग शिफ्ट के अंदर आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम टाइमिंग वही 3 घंटे रहेगी, अगर ऑफलाइन होती है। अगर ऑनलाइन होती है किसी भी सूरत में तो ये 4 घंटे हो जाती है। ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में यानी बीए के जो फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो 25 फरवरी यानी कि आप लोगों के आज से लगभग 20 दिनों के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। जो शिफ्ट रहेंगी इनकी भी इवनिंग शिफ्ट में रहेंगे, यानी बीए की 3 क्लासेस में से एक क्लास यानी बीए फर्स्ट जो सेमेस्टर रहेगा वो मॉर्निंग में है। अदरवाइज दोनों ही सेमेस्टर जो है वो इवनिंग सेशन के अंदर जो है वो अपने एग्जाम्स देंगे। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा टाइमिंग का खास तौर पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें कहीं मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं, किसी तरीके से मिसगाइड हो जाते हैं और ख़ास तौर पे अपने फ्रेंड्स की बात सुन लेते हैं और जो आप उनके पास डेट शीट यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मैं बीकॉम के बारे में बात करूं बच्चों, बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम देगा और उनके एग्जाम शुरू होंगे 17 मार्च से। ये वो पहली क्लास है बीए बीकॉम में से जिनके एग्जाम सबसे लेट शुरू होने वाले हैं। फिर आते हैं थर्ड सेमेस्टर बीकॉम, जिनके एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। डे रहेगा वेंसडे, और जो इनकी शिफ्ट है वो भी रहेगी मॉर्निंग में, राइट। जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे रहेंगे बीकॉम के, उनके स्टार्टिंग से ही एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि 23 फेब को उनका फर्स्ट एग्जाम रहेगा। और जो शिफ्ट रहेंगी वो रहेगी 1:30 यानी कि इवनिंग शिफ्ट में। बच्चों, एक ऊपर छोटे से 6 लाइंस के पैराग्राफ से आप लोगों को एक छोटा सा कंसाइज मैसेज ज़रूर मिल गया है कि आपके ओवरऑल 6 क्लासेस में से 3 क्लासेस जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर एग्जाम देंगी, जो कि बीए फर्स्ट रहेगी, बीकॉम फर्स्ट रहेगी और बीकॉम थर्ड रहेगी। इसके अलावा बाकी के जो 3 क्लासेस हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंड बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, इनके जो सेशन में एग्जाम्स होंगे वो इवनिंग सेशंस के अंदर होंगे। जो आप लोगों की डेट शीट है उनके लिंक जो है वो मैंने इस फाइल के साथ जो है वो अटैच कर दिए हैं। इन सभी के लिंक अब मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ फाइल के अंदर। बट यहाँ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार अपनी तरह से ये डेट शीट जो है वो एक बार समझा दूं, कन्वे कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा कंबाइन सेक्शन जो है वो किया हुआ है। बीकॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये तीनों ही क्लासेस के जो एग्जाम डेट शीट है वो मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दी हैं। आप सभी इसी के अकॉर्डिंग अपनी डेट शीट जो है वो नोट डाउन कर लें, और नोट डाउन करने के बाद उसको अच्छे से मेमोराइज भी कर लें। अगर आप मेमोराइज नहीं कर सकते तो मेरा कहना मानना, सिर्फ एक दिन के अंदर जैसे ही आपके एग्जाम शुरू हो डेली एक बार अपनी डेट शीट ओपन करके ज़रूर देख लेना कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है। तो ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं बच्चों, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम भी बेसिकली थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, ये आगे पीछे हो गए हैं।
जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो 101 एंड 102 एंड 103 से लेकर 106 तक है। तो जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रहेगा, जो कि 17 मार्च को रहने वाला है बच्चों। सेशन मैंने आपको बता दिया, मॉर्निंग सेशन में एग्जाम होंगे आपके। इसके अलावा जो सेकंड पेपर होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा 22 मार्च। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रहेगा 25 मार्च। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के 3 एग्जाम 17, 17, 22 एंड 25 को रहने वाले हैं। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये रहेगा आपका 29 मार्च का। फिर बिजनेस मैथमेटिक्स 31 मार्च। बच्चों बीकॉम के अंदर अमूमन 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और एक ऑप्शन जो है वो कई बार अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग तरह से चेंज होता रहता है। लेकिन मैं अपने अगर कॉलेज के स्ट्रीम्स की बात बताऊं, कोर्स की बात बताऊं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पर 4 अप्रैल का रहने वाला है एग्ज़ाम, जो आप लोगों को अपने 6 एग्ज़ाम्स इस तरह से देने हैं, 17, 22, 25 और फिर आ जाएगा 29, 31 और 4 अप्रैल। यानी बीए जो आपकी बीकॉम फर्स्ट है वो 4 अप्रैल को अपना लास्ट एग्ज़ाम देगी। 4 अप्रैल को उनके एग्ज़ाम जो है वो समर अप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फिर बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, जो कि 16 मार्च को। बिजनेस स्टेट्स 21 मार्च, बिजनेस लॉ 24 मार्च, और उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके वो है कंपनी लॉ, जो कि 28 मार्च का रहेगा। देन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये रहेगा 30 मार्च, 30 मार्च का। रूरल मार्केटिंग, अगेन ये भी एक तरह से आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, किसी अदर कॉलेज में आपको रूरल मार्केटिंग के अगेंस्ट दूसरा टॉपिक जो है वो भी पढ़ाया जा सकता है। तो आप अपनी डेट शीट के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम्स को फाइनलाइज कर लें। ये डेट शीट जो है वो बेसिकली हमारे को जो कॉलेज की स्ट्रीम है वो उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो इसके अलावा जो अदर एग्जाम्स रहने वाले हैं आपके 5th सेमेस्टर के, उसमें कोस्ट अकाउंटिंग रहेगा 23 फेब, द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम्स बिगनिंग। फाइनेंशियल मार्केटिंग रहेगा 25 फेब। जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रहेगा आपका 28 फेब। इसके अलावा जो बाकी के एग्जाम्स रहेंगे वो रहेंगे आपके इनकम टैक्स 2 मार्च यानी कि 2 मार्च को रहने वाला है इवनिंग सेशन के अंदर। ऑडिटिंग 4 मार्च इवनिंग सेशन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है 14 मार्च। अगेन ये एक तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे है। आप इसके अलावा जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आपके डेट शीट में जो है वो अवेलेबल होंगे, और डेट शीट के जो लिंक हैं वो ऊपर मैंने यहाँ पर डेट शीट में दिए हुए हैं, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की साइट का जो लिंक है वो मैं आपके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, जहाँ से आप आराम से ईजिली जो है वो अपनी डेट शीट्स को कन्वे कर पाएंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम बीए के सेक्शंस में, यानी बीए में भी वही चीज़ रहने वाली है। आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम 2 मार्च को, एंड देन थर्ड सेमेस्टर का 3 मार्च, एंड देन 5th सेमेस्टर का 25 फेब। सेशन मैंने आपको जैसे बता दिया है कि बीए फर्स्ट जो है मॉर्निंग सेशन, और बाकी की दोनों बीए की सीनियर क्लासेज जो है वो इवनिंग सेशन के अंदर एग्जाम देंगी। मैंने ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं बेसिकली आप यहाँ से भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ मैंने ये डेट शीट जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के लिए जो है वो डाउनलोड करके आप लोगों के पास पहले ही जो है वो सेंड की है, तो आप वहाँ से भी इन डेट शीट को यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इन डेट शीट्स को याद करके रिमेमोराइज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों ये है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो डेट शीट आप लोग यहाँ पर देखने वाले हो या देख रहे हो, इस चीज़ में आपको जो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है बच्चों वो है इसके एग्ज़ाम्स के टाइप और एग्ज़ाम्स के नाम। ख़ास तौर पे जो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स आप लोगों के रहने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो मिसगाइड होते हैं। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे 2 तरह की डेट शीट जो है वो अवेलेबल होती हैं। एक होती है ऑनर्स एग्जामिनेशंस की और एक होती है सब्सिडरी एग्जामिनेशंस की। जो हमारे वोकेशनल कोर्स होते हैं, नॉर्मल कोर्स होते हैं, जर्नल कोर्स होते हैं, उनकी डेट शीट जो है वो अलग अलग रहती है। तो बीए जर्नल जो है उसमें सब्सिडरी डेट शीट जो है वो आप कंसीडर करेंगे, ऑनर्स की डेट शीट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो सब्सिडरी डेट शीट जो है वो मैं आप लोगों के पास ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों के पास यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आते हैं इसमें जो सबसे फर्स्ट जो पहला पेपर रहेगा वो रहेगा हमारा 2 मार्च को। एज पर आर कॉलेज स्ट्रीम्स या कोर्स के हिसाब से जो पहला पेपर होगा वो अलजेब्रा का रहने वाला है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मॉर्निंग सेशन का इनका एग्जाम रहेगा। ठीक है, अलजेब्रा जो कि डेट है 2 मार्च। अगर 2 मार्च के बाद अगला पेपर देखें वो रहेगा 4 मार्च, यानी कि कैलकुलस मैथ का ही दूसरा पेपर रहेगा बच्चों। और अगला पेपर जो रहेगा वो है 7 मार्च। 7 मार्च के अंदर मैथमेटिक्स का तीसरा पेपर यानी कि सॉलिड ज्योमेट्री का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं किसी और कॉलेजेस के स्ट्रीम्स के बारे में बात करूं तो एज पर डेट शीट जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि साइकोलॉजी होगी, फिर उसके बाद है पब्लिक एड के एग्जाम्स के बाद
15 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है कंपलसरी लैंग्वेज एग्जामिनेशन। बच्चों कंपलसरी लैंग्वेज बेसिकली इंग्लिश जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ऑटो सेलेक्टेड होके आती है। जो सेकंड कंपलसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश हिंदी, पंजाबी या संस्कृत, उसमें से आप अपने कॉलेज के कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे हिंदी का जो कंपलसरी एग्ज़ाम है एज़ पर आर कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्ट्रीम, हिंदी कंपलसरी रहने वाली है और इसका एग्ज़ाम जो है वो 15 मार्च को रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के एग्ज़ाम्स की, तो ओवरऑल हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वो 17 मार्च को रहने वाला है। और जो टॉपिक आप डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम्स में वो है एंशिएंट इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू द गुप्तास एज। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हिस्ट्री ऑफ हरियाणा भी पढ़ाई जाती है, तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग ही इस डेट शीट को जो है वो एक तरह से चेक करें, क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है ज़्यादातर कॉलेजेस में एंशिएंट इंडिया ही जो है वो पढ़ाई जाती है, और वो भी खास तौर पे गुप्तास एज के साथ। बट अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी ऑप्शन पढ़ाया जाता है तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए 17 मार्च को ही रहने वाला है। यहाँ पर मैं इन बात को रोक कर एक बात आप लोगों को याद दिला दूँ, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। जो कॉलेजेस के अंदर स्ट्रीम्स या सब्जेक्ट ऑप्शंस पढ़ाए जा रहे हैं, अगर आपने वही ऑप्शन अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आप अपने कॉलेज के ऑफिस स्टाफ से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले और एडमिट कार्ड आने से पहले आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो करेक्ट करवाना पड़ेगा। उसके लिए एक सम ऑफ अमाउंट जो है वो फीस यूनिवर्सिटी जो है वो चार्ज करती है। बट अगर मान लीजिए आपने किसी भी सूरत में एंशिएंट इंडिया जो है वो पढ़ाई जाती है और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म में बाय मिस्टेकन जो है वो हिस्ट्री ऑफ हरियाणा भर दिया है, तो आपको पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही मिलेगा, एंशिएंट इंडिया का ही मिलेगा। अगर गलती से आपने फॉर्म में कुछ और भर दिया और एग्जाम किसी और ऑप्शन का दे दिया, तो आपके एग्जाम्स में, आपकी डीएमसी में उसकी रीअपीयर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो अपने सब्जेक्ट्स को किसी भी तरीके से गलत तरीके से मत भरना, अगर भरा हुआ है तो काइंडली चेक देम और करेक्ट देम। चलिए उसके बाद बात करते हैं। अगला एग्जाम जो है 22 मार्च का पॉलिटिकल साइंस का रहने वाला है बच्चों। पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है कॉलेज के अंदर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंसेज के प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है तो वो भी आपका 22 मार्च को ही रहने वाला है। देन वी विल आगे चलते हैं। वो है 24 मार्च को होने वाला एग्जाम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि ज्योग्राफी का चाहे वो कोई भी बच्चा हो वो इसी दिन ज्योग्राफी का पेपर देगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं बच्चों, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इस चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए, बट जो सीनियर बच्चे हैं चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों, चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर के हों या पास आउट हों, अगर वो इन सेक्शंस में से है तो उनके सभी रीअपीयर एग्जामिनेशन, मान लीजिए उनका इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का पेपर उनका उसी दिन होगा जिस दिन इनका कॉमन पेपर होगा, जैसे कि 29 मार्च। अगर किसी बच्चे की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी में रही है तो उनका पेपर इन रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होगा, इसी डेट पर होगा, इसी टाइमिंग पे होगा। भले ही मान लीजिए कोई बच्चा फिफ्थ सेमेस्टर में है और उसकी पेपर जो है वो इवनिंग सेशन में चले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी किसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में भी रही है, तो वो ये मिस गाइड मत होना कि बच्चों आपके पेपर तो इवनिंग में चल रहे हैं तो फर्स्ट का भी पेपर इवनिंग में होगा। नहीं, अगर आपकी फर्स्ट में रही है तो फर्स्ट के टाइम टेबल, फर्स्ट के टाइम शेड्यूल, फर्स्ट की टाइमिंग शिफ्ट, फर्स्ट के एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। अगर वो थर्ड सेमेस्टर में है तो थर्ड सेमेस्टर के डेट्स और थर्ड सेमेस्टर की शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही पेपर रहेंगे। तो आप लोगों भी इसमें कहीं भी ऐसा मत समझिएगा कि अलग से कोई डेट शीट आने वाली है, इन्हीं डेट शीट्स के साथ आप लोगों के रीअपीयर एग्जामिनेशन जो है वो लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर का वो इंग्लिश का रहेगा 29 मार्च। उसके बाद आते हैं जो हमारी इलेक्टिव लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, पंजाबी एंड संस्कृत। इसमें हमारे कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो पंजाबी पढ़ाया जाता है। अगर किसी कॉलेज में संस्कृत भी इलेक्टिव है और किसी बच्चे का संस्कृत सब्जेक्ट है तो उसका एग्जाम्स भी 31 मार्च को ही रहने वाला है बच्चों, ये ध्यान में रखें आप सभी। और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अगर कंप्यूटर साइंस किसी कॉलेज में है तो 4 अप्रैल का रहेगा एग्जाम। इसके अलावा 6 अप्रैल को जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो फिलॉसफी का है, खासतौर पे जो हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स, पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बीए फर्स्ट के बच्चे ध्यान में रखें, अगला पेपर आपका 6 मार्च का रहने वाला है। होम साइंस कोर्स हमारे कॉलेज में नहीं है, अगर किसी कॉलेज में है तो वो भी 6 मार्च का ही होगा। उसके अलावा 8 अप्रैल को हमारे कॉलेज स्ट्रीम के अकॉर्डिंग किसी का भी पेपर नहीं है, तो 8 अप्रैल को वो सभी सब्जेक्ट्स जो इस लिस्ट में लाई करते हैं, फंक्शनल इंग्लिश हो गया, कमर्शियल आर्ट्स एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग पेपर हो गया, एग्रो सर्विसेज पेपर 2, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पेपर 2 पास, मास कम्युनिकेशन, वीडियो प्रोडक्शन पेपर,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पेपर 1, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं वो 8 अप्रैल को जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ अपने एग्ज़ाम जो हैं वो देंगे। तो बच्चों ये सारे रहे आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस का शेड्यूल। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। आप लोगों के एग्ज़ाम्स इवन काफ़ी आगे हैं, आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं, या जिसकी वजह से आप लोगों को अभी काफ़ी टाइम मिल गया है। तो इसके अलावा जो अगली डेट शीट है बच्चों वो रहेगी बीए थर्ड सेमेस्टर की। लेट डिस्कस अबाउट इट। सो इस डेट शीट में आप लोग अगला जो सेक्शन है उसको भी अच्छे से ध्यान में रखें कि अगर किसी और कॉलेज में कोई दूसरा डेट शीट है या कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग एक बार इस डेट शीट के अंदर से जो पेपर है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके बारे में जो अगला टॉपिक है, अगला जो सेक्शन है वो है हमारा थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी। अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा कि आपको सब्सिडरी जो डेट शीट है बच्चों वही डाउनलोड करनी है, उसी के रेफरेंस लेना है, ऑनर्स वाली इसको यूज़ मत करना। तो सबसे पहला जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर में जो कि इवनिंग शिफ्ट में होने वाला है, इसमें 3 कंपलसरी लैंग्वेज जो हैं, हमारी जो सेकंड कंपलसरी लैंग्वेज है वो सबसे पहले लिया जा रहा है, यानी कि हिंदी। अगर किसी में पंजाबी या संस्कृत एज कंपलसरी सेकंड लैंग्वेज है तो उसका भी पेपर 3 मार्च को ही होने वाला है। लेकिन हिंदी थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ध्यान में रखें, उनका पहला पेपर हिंदी का रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड पेपर है वो है उनकी फर्स्ट कंपलसरी लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, 10 मार्च को रहने वाला है। 16 मार्च को जो पेपर रहेगा बच्चों वो हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का रहेगा। और हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान में रखें कि उन्हें अपने फॉर्म के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो एज है इसका 1526 टू 1857 एडी तक रहने वाला है। अगर किसी ने सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री भरा हुआ है सो काइंडली चेक देयर एग्जामिनेशन फॉर्म एंड कॉन्टैक्ट विद द कॉलेज ऑफिस। सो उसके बाद जो अगला एग्जाम है वो है इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो कि 21 मार्च को रहने वाला है आपका। इसके अलावा किसी का होम साइंस फिलोसफी का पेपर है तो वो भी 21 मार्च का ही है। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी जो अगला एग्जाम है वो 25 मार्च का रहने वाला है, यानी जस्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के अंदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है एंड ऑप्शन 2 के अंदर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है। हमारे कॉलेज के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ाया जाता है। अगर आपके किसी कॉलेज के अंदर वेस्टर्न है तो भी ये चीज़ ध्यान में रखें कि उनका पेपर भी 25 मार्च को भी है, 25 मार्च को ही है। बट वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा, अपने एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ अपने इन सब्जेक्ट्स को ज़रूर टैली कर लें, और अगर कोई फॉल्स या फिर एक रॉन्ग एंट्री है तो उसे आप करेक्ट करवा लें एज सुन बिफोर द कमेंसिंग ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, या फिर ये कहूँ कि एडमिट कार्ड आने से पहले, जो कि 1 हफ्ता पहले आप लोगों के पास आएंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अगला एग्जाम है वो है मेरा खुद का एग्जामिनेशन। बेसिकली मेरा एग्जामिनेशन इन द मीन कि मेरी क्लास का एग्जामिनेशन है। ज्योग्राफी पेपर, फिजिकल ज्योग्राफी का जो सेक्शन है ऑल बीए क्लासेस के लिए रहेगा। फिर आता है हमारा 30 मार्च को जो अगला पेपर है, यहाँ से मैथमेटिक्स के पेपर शुरू हो जाते हैं। मैथमेटिक्स पेपर 1 एडवांस कैलकुलस रहने वाला है जो कि 30 मार्च को। उसके बाद 1 अप्रैल को रहने वाला है पेपर 2 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद 4 अप्रैल को रहने वाला है पेपर नंबर 3 जिसका नाम है स्टैटिक्स। ठीक है, ये तीनों पेपर ऑलमोस्ट जो है वो सीक्वेंस में है, बट अच्छे से तैयारी कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक जो है वो रहता ही रहता है। 28 के बाद आप लोगों को फिर 1 दिन का गैप है, फिर 30 को फिर 1 दिन का गैप है, फिर यानी हर पेपर में आपको 1 दिन का जो है वो गैप मिल रहा है। सो आप उसी के हिसाब से अपने आप को तैयार कीजिएगा। यहाँ पर किसी भी तरह से अपने आप को लेट डाउन मत कीजिएगा, वीक मत समझिएगा। इनफ टाइम है आपके पास अब भी, और अपनी कॉलेज जो क्लासेस लगी हुई हैं उसको आप बेस्ट यूज़ कीजिए अपनी रिवीजन क्लासेस के लिए। फिर आते हैं इलेक्टिव लैंग्वेज की तरफ। इलेक्टिव लैंग्वेज में बीए थर्ड सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में जो पंजाबी इलेक्टिव लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है। तो इसका जो पेपर रहेगा बच्चों वो 7 अप्रैल को रहने वाला है। इस बीच में साइकोलॉजी जो पेपर है वो रहने वाला है, सोशल साइकोलॉजी का। तो बट वो हमारे कॉलेज में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी आप इस डेट शीट को एक बार जो है वो गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। अगेन कम ऑन द लास्ट डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 8 अप्रैल। 8 अप्रैल में एज पर आर कॉलेज शेड्यूल कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, बट किसी अगर अदर कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स में से कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वो 8 अप्रैल को रहने वाला है, जिसका नाम मैं ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर की डेट शीट में ले चुका हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस डेट शीट। तो आप इसे भी एक बार रेफरेंस के लिए यूज़ कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और इससे अपने जो डेट शीट हैं उनको नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया कि दिन में एक बार, जब से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे, एक बार ज़रूर अपनी डेट शीट को मेमोराइज़ कीजिएगा, गो थ्रू होइएगा, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो मिसिंग डेट या मिस गाइडेंस की वजह से आप लोगों का जो है वो स्किप ना हो। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेंटेंस, जो आप लोगों के 5th सेमेस्टर की डेट शीट है अगेन
जस्ट डाउनलोड द सब्सिडरी, जो डेट शीट है वो ऑनर्स की तरफ मत जाइएगा, नहीं तो डेट्स में बहुत सारा क्लैश हो जाएगा। तो बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर की जो डेट शीट का फर्स्ट एग्जाम रहेगा वो रहेगा इलेक्टिव लैंग्वेजेस का। इलेक्टिव लैंग्वेज में अगेन जो आप हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है वो पंजाबी इलेक्टिव रहेगा। उसके अलावा किसी अदर कॉलेज में अगर संस्कृत या डिफेंस स्टडी या फिर डिफेंस स्टडी पेपर 1, 2, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो भी 25 फेब को ही फर्स्ट एग्जाम जो है वो रहेगा। सेकेंड एग्जाम जस्ट कमेंसिंग द आफ्टर द 2 days ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन 28 ऑफ फेब को जो है, यानी लास्ट डे ऑफ फेब का जो है वो इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। आई होप कि इंग्लिश का पेपर आप सभी का जो है वो अच्छे से निकल जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी बच्चों को परेशानी हमेशा से रहती आई है। तो अगला पेपर जो है वो 2 मार्च को रहने वाला है, हमारी सेकंड कंपलसरी लैंग्वेज जो कि है हिंदी। ठीक है, उसके बाद जो अगला पेपर है हिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का रहने वाला है वो है हमारा 4 मार्च का। और हमारे कॉलेज के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया जाता है वो रहता है राइस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। बट अगर किसी कॉलेज के अंदर एंशिएंट एंड मेडाइवल वर्ल्ड पढ़ाया जाता है तो भी आप इसी दिन अपने एग्जाम्स को जो है वो प्रिपेयर करेंगे। बच्चों फिर एक बार मैं रिपीट कर दूं कि सभी रीअपियर वाले बच्चे भी ध्यान दें कि आप सभी के पेपर भी इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग होंगे। इसके अलावा कोई अदर डेट शीट आप लोगों के लिए नहीं आने वाली है कि तो किसी तरीके से आप मिसगाइडेड मत रहिएगा कि हमें किसी और डेट शीट के अकॉर्डिंग पेपर जो है वो मिलेंगे। 7 मार्च को जो पेपर है वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी के जो अदर ऑप्शंस हैं वो किसी अदर कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 1, ये सभी भी आपके इसी दिन होंगे, यानी कि 7 मार्च को। फिर अगला 8 मार्च और 9 मार्च को कोई भी एग्जाम नहीं है एज पर आर कॉलेज स्ट्रीम। फिर आते हैं आप लोगों के 11 मार्च, यानी कि जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं वो शुरू हो जाएंगे बीए फाइनल सेमेस्टर के बच्चों के लिए। वो है रियल एनालिसिस पेपर 1 जो कि 11 मार्च का रहेगा। उसके जस्ट 3 से 4 दिनों के बाद जो है वो उसका सेकंड पेपर यानी कि ग्रुप ऑफ रिंग्स रहने वाला है। एंड देन 17 यानी जस्ट आफ्टर कमेंसिंग द लास्ट एग्जामिनेशन आफ्टर 1 डे, सो 17 मार्च को जो अगला पेपर रहने वाला है वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का। राइट, सो फेयर इनफ। इसके बाद जो अगला टॉपिक अगला पेपर आप लोगों का है बच्चों वो रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। सो बी अवेयर, पॉलिटिकल साइंस के सभी कॉलेजेस के अंदर जो क्लासेस हैं वो भले ही अलग अलग ऑप्शंस की लगती हों, इस चीज़ को ध्यान में रखें आपने सही ऑप्शन आपके पेपर के अंदर भरा हुआ। तो हमारे कॉलेज के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। इसके अलावा अगर किसी कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया जाता है तो वो एग्ज़ाम भी 22 मार्च को ही रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके फाइन आर्ट्स हैं, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट्स है और जो स्टैटिस्टिक पेपर्स हैं ये सारे भी आपके इसी डेट को होने वाले हैं। बट पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये आपका पेपर 22 मार्च को है। फिर आते हैं अगला पेपर यानी कि लास्ट पेपर रहेगा हमारा ज्योग्राफी का 24 मार्च, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का सेक्शन, ये 24 मार्च को रहेगा। तो बच्चे ध्यान में रखें बीए फाइनल का ऑलमोस्ट हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जो लास्ट पेपर होगा वो 24 मार्च को होगा ज्योग्राफी का। इसके अलावा फिर वही जो पीछे हमने 8 अप्रैल को पेपर देखे थे वो यहाँ पर 29 मार्च यानी फंक्शनल इंग्लिश, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पेपर, कमर्शियल आर्ट्स एंड ड्राइंग पेंटिंग पेपर्स। उसके बाद है आपका रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पेपर एक्स यानी 10, मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन पीवी रेडियो। ये जो है बेसिकली आपके जो पेपर रहने वाले हैं ये आपका लास्ट पेपर होगा। बट हमारे कॉलेज स्ट्रीम में ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते तो ये सब्जेक्ट हमारे डेट शीट का हिस्सा नहीं है। आई होप कि बच्चों अब आप लोगों को डेट शीट और डेट शीट के जो एग्ज़ाम्स हैं, डेट शीट एग्ज़ाम्स के नाम और डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मैं फिर 2 मेजर बातें आप लोगों के सामने डिस्कस कर दूं, रिपीट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी रीअपियर वाले बच्चे इन्हीं डेट शीट्स के अकॉर्डिंग और इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। कोई अदर डेट शीट आप लोगों के लिए नहीं आने वाली। इससे पहले लास्ट वीडियो में एक मैंने आप लोगों को रीअपियर वाले बच्चों से जुड़ी हुई एक वीडियो भेजी है, वीडियो अपलोड, हाउ टू अपलोड द डीएमसी। और क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का इवन सभी के पास वो मैसेज कन्वे हुआ है तो किसी भी तरीके से मिसगाइडेड ना होइएगा। और आपने अगर अपलोड कर भी रखी है और आपके पास मैसेज नहीं भी आया है सो काइंडली चेक योर लॉगिन आईडी, लॉगिन अकाउंट विद योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ताकि अगर कोई बच्चा किसी तरीके से अपलोड करने से रह गया है और नेटवर्क एरर की वजह से आप लोगों के पास मैसेज नहीं आया तो भी आप अपना अकाउंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। और उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको जो डेट शीट का सेक्शन है वो उसकी जो लिंक है वो एक बार सेंड करने वाला हूँ और जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में सेंड करने वाला हूँ। सो कैनली चेक आउट ऑल दिस इज ऑल अबाउट द डेट शीट ऑफ योर ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। I am personally wishing you a very all the very best
ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को बेस्ट टू बेस्ट तरीके में पास कर सकें अच्छे ग्रेड्स के साथ। सो टिल देन इसी विशेष के साथ थैंक यू सो मच।